सुना है लोधी साहब, क्या कर रहा है आपका बेटा आजकल? मैंने सुना है कि उसकी यूनिवर्सिटी में बीएस की डिग्री कंप्लीट हो गई है। कोई नौकरी शोकरी भी लगी है या फिर अभी तक घर वेला बैठा है? माशाल्लाह डिग्री तो उसकी मुकम्मल हो गई अच्छे नंबरों से। अभी घर वेला बैठा है। 2-3 जगह पर उसने अप्लाई किया हुआ है। दुआ करें अल्लाह करे नौकरी हो जाए। अल्लाह ही करेगा तो होगी आपके बेटे की नौकरी। वैसे सच्ची बात बताऊं, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि आपके बेटे की नौकरी हो जाए। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेटे की पढ़ाई पे पैसे ज़ाया ना करें। जितने पैसे अब तक आपने उसकी पढ़ाई पे लगाए हैं, उन्हीं पैसों से उसे कोई कारोबार करा देते। चलो मान लिया कि कारोबार नहीं कराया आपने उसे, तो फिर किसी काम सीखने पे डाल देते। अब आपको 2-4 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमा के दे रहा होता, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी कोई बात नहीं मानी। आपको तो शौक था कि बेटे को पढ़ाना है बस। नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो लग जाएगी। लेकिन तालीम हासिल करने से इंसान को शऊर आ जाता है। रिस्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता लोधी साहब, कुछ करके दिखाना पड़ता है। अब आप मुझे ही देख लें, मैंने बेटे को 5 जमात तक पढ़ाया, उसके बाद उठाया और सीधा वर्कशॉप में डाला। अब माशाल्लाह 7-8 साल के बाद वो कारीगर बना ठहरा। कारीगर डेली के 4-5 हज़ार रुपये कमा के लाता है और मेरे हाथ पे रखता है। कसम से पैसों को देख के ना दिल में बहारें आ जाती है, बहारें। आप भी सोचें कुछ। अब्बा जी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? खैरियत है? कहाँ से होके आ रहे हैं? इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका मैं। बस बेटा आमिर भाई के साथ ठहरा था और यही डिस्कस हो रही थी कि सैलाब की वजह से लोग कितने परेशान हैं। पता नहीं उनकी परेशानी कब खत्म होगी। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। जी अब्बा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालात तो आजकल सबके ख़राब चल रहे हैं। खैर आप परेशान ना हो, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे अभी भी जॉब की कॉल आई है, मेरी नौकरी पक्की हो गई है और कल से मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या सच में बेटा तेरी नौकरी हो गई है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हुआ कैसे अचानक? मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी तेरी नौकरी की। जी अब्बा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और मेरी बहुत अच्छी जगह पे नौकरी हुई है। अब आप पूरे मोहल्ले को फ़ख्र से बताइएगा कि आपके बेटे की अच्छी जगह नौकरी हो गई है। अब आपको ताने देने वाला कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे। हाँ बेटा, मैं सबको बताऊंगा कि मेरे बेटे की नौकरी हो गई है। पूरे मोहल्ले में बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा बेटा, तू कल से जा रहा है नौकरी पे? जी अब्बा जी मैं कल से ही जा रहा हूँ। कल से मेरी ज्वाइनिंग है ऑफिस में और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं वहाँ जैसे ही पहुँचूंगा आपसे कॉल पे रब्ता करूंगा, ठीक है? मैं अभी सामान लेने के लिए जा रहा हूँ बाहर, आप चले अंदर। भाई आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला अपने घर वालों से कि आपकी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब हो गई है, जबकि आप एक आम सी करियाने की दुकान पर दिहाड़ीदार मुलाजिम हो? तो और क्या करता है मेरे भाई, इसके अलावा कोई और हल भी नहीं था मेरे पास। हर बंदा अब्बा को आके ये कहता था कि आपका बेटा घर बैठ के रोटियां तोड़ रहा है। अब्बा की ये बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए सब झूठ बोला कि मेरी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब हो गई है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक न एक दिन तो पकड़े जाओगे और जब उनको पता लगेगा तो बहुत दुख होगा उनको तुम्हारी हालत पर। लोगों का सामना करना सीखो, ये दुनिया तो ऐसी ही है, किसी को नहीं जीने देती। अहमद भाई ऐसे जीने से तो बेहतर था कि मैं कोई मजदूरी करके अपने अब्बा की बदनामी दूर कर सकूं। इसीलिए वो शहर छोड़ के यहाँ कमाने के लिए आया हूँ, ताकि मुझे कोई देख ना ले और अब्बा को पता ना चल जाए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ते मेरे अब्बा को मत बताइएगा कि मैं छोटे से करियाने की दुकान में काम करता हूँ। उनको बहुत तकलीफ होगी ये सुन के। अरे नहीं नहीं, हाथ ना बांधो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी मजदूरी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह ही तुम्हें सब्र दे, आमीन। अच्छा मैं फिर चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। और मेरा बेटा कैसा है तू? तेरी नौकरी ठीक जा रही है? मैं अभी नमाज पढ़ कर आया हूँ, तेरे लिए बहुत दुआएं की है। अल्लाह तुझे हर मैदान में कामयाब करे। जी अब्बा जी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, और बहुत आरामदेह नौकरी है। सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता हूँ, कोई भी काम नहीं है अब्बा जी मुझे तो यहाँ पे। माशाल्लाह बेटा, मैं सबको कहता हूँ कि मेरे बेटे की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी हो गई है। सबके मुंह बंद हो गए हैं। बेटा बेटा, ये शोर किस चीज का आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। ओए तो मोबाइल चलाने आया या काम करने आया? इतना सारा माल आया हुआ है, चुप करके दुकान में रख। अब आ जाए, मैं तेरी शिकायत लगाता हूँ। लगता है मेरा बेटा किसी काम में मसरूफ हो गया। चलो बाद में कॉल कर लूंगा। नहीं साहब जी, ऐसा ना करें, अपने अब्बा को मत बताइएगा। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है, आपको खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। ओए चल चल ठीक है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज तो ये छोड़ रहा हूँ, वरना आइंदा अब्बा को कहेगा तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। जा काम कर।